बड़ी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन को नोटिस का महफूज फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 90 रोज में कराने का हुक्म दे दिया। फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2/3 अक्सरियत ने पढ़कर सुनाया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा। अज़को नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। अज़को नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मंदुखेल का तहरीरी फैसला में वजाहती बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ईद उल फितर के बाद की होगी। ज़राए ECP का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मुहित होगा। इदारों के अदम तावन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिकमत अमली पर एतमाद में लेंगे। ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को एतमाद ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इस पर गुंजाइश क्या रह गई। लेकिन आप तज्जिया नगार देखें, सारे कह रहे जो होंगे भी 90 दिन में इलेक्शन या नहीं होंगे। इमरान खान कहते हैं इंतखाबात को इल्तवा में डालने का कोई हरबा कामयाब नहीं होने देंगे। आइन से इनहराफ किसी कोशिश को ना पहले कबूल किया और ना आइंदा करेंगे। कौमी सतह पर साफ शिफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुल्क को बहरानों से निकालने की वाहिद तदबीर है। साबिक वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात फौरी शेड्यूल के ऐलान का मुतालबा। जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। उम्मीदवार कारकुनान को इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की हिदायत। अदालत को जो है वो आप राउंड डालें, हर चीज़ को गेट तोड़ दें, कैमरे तोड़ दें और आगे ऊपर जो है वो हमलावर हो जाए, तो फिर तो इस तरह से हर गुंडा, हर बदमाश जो है, जो दहशतगर्द है, जो वो तो सारे फिर ये 100, 150, 200 बंदा लाना तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये तो फिर हर आदमी जो है वो मुजरम जो है वो इस किस्म की हरकत और इस किस्म की कार्रवाई जो है वो करने का सोचेगा। और इससे अदालतों का एहतराम तो क्या, अदालतें काम करने के काबिल नहीं रहेंगी। आप कहते थे फॉर कौम मेरे साथ है, आपने अपनी तमाम हिम्मत मारकर जेल भरो तहरीक का हशर देख लिया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अपनी ख्वाहिश पर जेल गए और कह रहे हैं हमें फलां जेल क्यों भेजा गया। अदालतों ने इमरान खान का साथ दिया। इमरान खान को अदालतों का एहतराम करना चाहिए था। खान साहब ने अदलिया को नुकसान पहुंचाने के मजमूम कोशिश की है। अदलिया की साख बिठाने पर इमरान खान पर जो मुकदमात बने, मुझे उम्मीद है कि इसमें इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रज़ाकाराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं। और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3 के मुकाबले में 4 जजेस से मुस्तरद हो गई। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो आईनी और कानूनी बात है वही होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख और इनेकाद हमेशा आइन के मुताबिक होते रहे हैं।
दोनों हाई कोर्ट्स में दरखास्तें अभी तक ज़ेरे समाअत है। फैसले की तशरीह वहां भी हो सकती है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं है। फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ, आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहाँ पे मैं ये वाजे आपको करता हूँ कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शंस हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने एंडोर्स किया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद अमल दरामद करवाएगी। मुल्क में इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा राई, इमरान खान समेत 21 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मज़ाहमत की दफात शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल के दौरान समाअत 1 हफ्ता मोहलत की अपील। वकील मखदूम अली खान ने मजीद वक्त देने की अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जीबी सुप्रीम एपलेट कोर्ट में तैनात जजेस को वज़रिया रजिस्ट्रार नोटिस जारी करते हुए समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और तुर्किया यकजानो दो कालब हैं। पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने तुर्क बहन भाइयों के दिलों में जगह बनाई है। पाकिस्तान अपने तुर्क और शामी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्किया और शाम में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों के एजाज में मुनक़दा तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की आवाम की के इज्तिमाई शऊर को जो है अंडर रेट ना करें, उसकी तौहीन ना करें। पाकिस्तान की आवाम जो है तमाम फ्रॉडियों के चेहरों को पहचानती है। आपने जिस तरह आपके हवारियों ने आपके नाम पे और आपका पता नहीं क्या आपको कहां से बता पहुंचता था, जितनी दौलत इकट्ठी की है पिछले 4 साल के अंदर, पाकिस्तान के पिछले 73-74 साल के अदवार का अगर आप टोटल भी लगा लें तो किसी ने इतनी दौलत को करप्शन में इकट्ठी नहीं की। मरियम के होने का सियासी फायदा है, मगर नवाज शरीफ के ना होने का नुकसान भी है। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी के प्रोग्राम में इज़हार ख्याल। इमरान खान अदालतों पर हमला करते हैं। तमाम फरीकैन की जानिब से लाकानूनियत की खुली छुट्टी सिर्फ इमरान खान को मिली हुई है। कानून ने अगर इजाजत दी तो इमरान खान को जरूर गिरफ्तार करेंगे, मगर हद पार नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक पीटीआई के गिरफ्तार 59 कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट जेल में नजरबंद पीटीआई कारकुनों की तादाद 84 हो गई। जेल जराये के मुताबिक गिरफ्तार 59 कारकुनों के 30 रोज के लिए नजरबंदी के अहकामात हैं। जैकबाबाद थाना में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुबैना डाकू हलाक जबकि 2 मुबैना डाकू फरार हो गए। हलाक मुलजिम के कब्जा से नाजायज पिस्तौल बरामद हुआ। एसएसपी के मुताबिक मफरूर मुलजिमान के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अफसोसनाक वाकया पेश। गढ़ महाराजा के इलाके मीरवाला में 2 अफराद का मुबैना कत्ल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दोनों कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त नवाबुल हसन और मंजूर हुसैन के नाम से हुई। दोनों अफराद की लाशें एक ही कमरे में मौजूद थी। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने दोनों लाशें कब्जा में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया।
सराय आलमगीर में नाजायज असलाह रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। कचहरी चौक से एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलाह बरामद हुआ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। IMF की कड़ी शराइत। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा कर दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 45 रुपए, हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए, मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 7 रुपए 77 पैसे बढ़ा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में आसानियां पैदा करने के हवाले से अहम इजलास। शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में आसानियां पैदा की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। पाक फौज के 86,000 अफसरान जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इदारा शुमारियात के मुताबिक 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नए हल्का बंदियां और फिर आम इंतखाबात होंगे। IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद। हुकूमत ने किसानों को बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। ज़रई सारिफीन के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। किसानों को आज से बिजली 13 रुपए के बजाय 16.60 रुपए फी यूनिट मिलेगी। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में आज डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में एक डॉलर 266 रुपए 11 पैसे, ओपन मार्केट में 274 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर की कीमत बढ़ते ही सोने की कीमत में सैकड़ों रुपए का इजाफा। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 2700 रुपए महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,97,100 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 2,315 रुपए बढ़कर 1,68,981 रुपए हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $27 इजाफे से $1,837 फी औंस है। महंगाई की सताई अवाम पर नेपरा ने एक और बम गिरा दिया। जनवरी के लिए बिजली की माहाना फ्यूल लागत एडजस्टमेंट कीमत में बिलतरतीब 48 पैसे से 1.71 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए और डिस्कोस को 4 से 8 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। ताहम यह हतमी नोटिफिकेशन पर मुनहसर है। आइंदा महीनों में महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान। शरह 28 से 30% तक जाने का खदशा। विफाकी वजारत खजाना ने मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की बेकदरी और तवानाई कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। जुलाई से जनवरी तक महंगाई 25.4% रही। मुल्क में महंगाई कम होने में वक्त लगेगा। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 3 पाकिस्तानी जबहक हो गए, एक ताहाल लापता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की जानिब से जबहक और गुमशुदा शख्स की तस्दीक कर दी गई। हादसे में जिंदा बच जाने वालों की तादाद 18 है। पाक बहरी फौज की तुर्की आवाम के लिए मुश्किल की इस घड़ी में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया का जहाज ज़लज़ला मुतासरीन का इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया। पाक बहरिया के जहाज नसर पर 1000 टन से ज़ायद सामान कराची से रवाना हुआ। यूनान में अफसोसनाक वाकया पेश। मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन की टक्कर, 26 अफराद हलाक, 85 जख्मी हो गए। 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। तालिबान ने सफारती मिशन और मसाजिद पर हमला करने वाले दाइश के अहम कमांडर को हलाक कर दिया। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कारी फतेह को काबुल में सफारती
मिशंस और मसाजिद पर हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एक और ऑपरेशन में बरसगीर पाको हिंद में दाइश ग्रुप का सरगना एजाज अमीन आहंगर की दीगर दहशतगर्दों के साथ हलाक होने की तस्दीक भी कर दी। वसीला राह मुहिम की पहली कामयाबी। हदीका कियानी ने सैलाब मुतासरा अफराद के लिए 100 घर तामीर करवा दिए। गुलकारा की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुतासरीन के लिए 100 घर की तामीर के साथ साथ एक स्कूल, एक मस्जिद और एक मैटरनिटी होम भी तामीर करवाया है। अदाकारा ने 250 देहात तामीर करवाने का भी इंदिया दे दिया। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की क़ियादत से मुस्ताफी। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने खातून खिलाड़ी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्दीकी बयान जारी। PSL 8 में पिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का टाकरा। कराची किंग्स टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी की शानदार बैटिंग, 198 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ु में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। मुस्तकबिल में प्लास्टिक का मुतबादिल बनने के इम्कानात रखने वाला मशरूम तैयार। मुहक्किकीन के मुताबिक ये मशरूम 3 मुख्तलिफ परतों से बना है। तीनों सतहों की वाज़ेह तौर पर माइसीलियम और दीगर इस तरह की कीमियाई अज्जा से बने होने के बावजूद इन सतहों के बारीक सांचे और कसाफत में फ़र्क मुख्तलिफ मैकेनिकी खुसूसियात को तश्कील देते हैं। और क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऑलराउंडर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने 16 साल की उम्र में अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया। शाहिद आफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ एक रोजा क्रिकेट में 37 गेंदों पर 102 रन की सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक कायम है। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हमजा भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।